साधन नहीं था। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें और बड़ों की बेबसी पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। उधर राघव अपने छोटे से घर में बैठा था। उसके पास भी बहुत कम खाना बचा था, बस इतना कि वो मुश्किल से 1-2 दिन निकाल सके। लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा और लोगों की हालत देखी, उनके चेहरे पर डर और आंखों में भूख, तो उसका दिल अंदर से हिल गया। उसे समझ आ गया कि इस वक्त उसकी अपनी जरूरतें नहीं बल्कि दूसरों की तकलीफ ज्यादा बड़ी है। और फिर भी इतनी कमी होने की राघव धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रहा था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। हवा में धूल के हल्के कण उड़ रहे थे और दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव अपने ख्यालों में खोया हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि आज किसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए हर दिन एक मौका होता था किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी झुका हुआ था। उसकी पीठ पर भारी लकड़ियों का गट्ठर था, इतना भारी कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और माथे से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थीं। वो हर 2 कदम चलने के बाद रुक जाता, गहरी सांस लेता और फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे अब उनमें ताकत बाकी ही न हो। हे भगवान, ये बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जाता। लेकिन अगर आज ये लकड़ियां घर नहीं पहुंची तो चूल्हा कैसे जलेगा? भूखे पेट कैसे सोएंगे हम सब? उसकी आवाज में दर्द था, मजबूरी थी और एक गहरी बेबसी छिपी हुई थी। राघव ये सब देखकर वहीं रुक गया। उसका दिल एकदम से भारी हो गया। उसने कुछ पल के लिए उस बूढ़े को गौर से देखा और फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आ गया। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर आज मैंने मदद नहीं की तो मेरी इंसानियत ही बेकार है। मुझे मदद करनी ही होगी। इतना सोचकर राघव तेज कदमों से उस बूढ़े की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बहुत ही सम्मान और प्यार से बोला, बाबा, आप क्यों इतना भारी बोझ उठा रहे हैं? आपकी हालत देखकर लग रहा है कि ये गट्ठर आपके लिए बहुत ज्यादा भारी है। आपके हाथ कांप रहे हैं और सांस भी तेज चल रही है। इतनी तकलीफ में भी आप खुद को मजबूर कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when 'tis cold and drear. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded
इंसान से सब कुछ करवा लेती है। चाहे शरीर जवाब दे दे, पर मजबूरी नहीं रुकती। और आजकल कौन किसी का सहारा बनता है बेटा? सब अपने अपने में लगे रहते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग अभी भी हैं। ये देखकर दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो ये बोझ उठा लो बेटा। शायद आज भगवान ने तुम्हें ही मेरे लिए भेजा है। बाबा, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा? हम इंसान इसलिए नहीं बने कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। हम इंसान इसलिए बने हैं ताकि एक दूसरे का सहारा बन सकें। जब कोई इंसान तकलीफ में होता है और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इंसान होने का फर्ज भूल जाते हैं। दुनिया में पैसा, ताकत, शोहरत सब कुछ मिल सकता है बाबा, लेकिन अगर दिल में दया नहीं है तो वो सब बेकार है। किसी के आंसू पोंछना, किसी का बोझ हल्का करना, यही असली इंसानियत है। और जब हम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं ना बाबा, तो सिर्फ उसका नहीं, हमारा अपना दिल भी हल्का हो जाता है। इसलिए जब तक मैं यहां हूं, आप अकेले नहीं हैं। राघव ने बिना एक पल भी सोचे आगे बढ़कर उस भारी लकड़ियों के गट्ठर को अपने हाथों से थामा। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और फिर पूरे भरोसे के साथ अपने कंधों पर रख लिया। गट्ठर वाकई बहुत भारी था। एक पल के लिए उसके कदम भी हल्के से डगमगाए, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना ही थकान का कोई निशान, क्योंकि उस वक्त उसके लिए उस बोझ का वजन नहीं, बल्कि उस बूढ़े आदमी का दर्द ज्यादा मायने रखता था। राघव ने एक हाथ से गट्ठर को संभाला और दूसरे हाथ से बूढ़े का सहारा पकड़ा। धीरे धीरे, बहुत संभल कर वो उसे रास्ते पर आगे बढ़ाने लगा। बूढ़ा आदमी अब पहले से थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। उसके कदमों में पहले जैसी लड़खड़ाहट नहीं थी। वो हर कुछ कदम पर राघव की तरफ देखता, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हों। रास्ता लंबा था, धूप भी धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन राघव बिना रुके, बिना थकी, उसी शांत और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसने सिर्फ लकड़ियों का गट्ठर ही नहीं उठाया था, बल्कि उस बूढ़े की थकान, उसकी मजबूरी और उसकी उम्मीद, सब कुछ अपने साथ उठा लिया था। और इस तरह एक दयालु दिल ने एक थके हुए इंसान को सहारा देते हुए धीरे धीरे उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। देखो देखो, फिर शुरू हो गया राघव। जहां भी किसी को थोड़ी सी परेशानी दिखती है, बस भागा चला जाता है मदद करने। अरे भाई, ये लड़का तो हर किसी का नौकर बना फिरता है। अपना कोई काम धंधा नहीं है क्या इसके पास? खुद के घर में क्या हाल है ये कभी देखा है इसने? जेब में एक पैसा नहीं, लेकिन दूसरों के लिए ऐसे मेहनत करता है जैसे बहुत बड़ा अमीर हो। आजकल के जमाने में कोई किसी का नहीं होता, और ये है कि हर किसी के पीछे अपनी जान लगाने को तैयार रहता है। खुद के घर में चूल्हा कैसे जलता है ये भी शायद ठीक से नहीं पता होगा, लेकिन दूसरों के लिए इतना बड़ा हमदर्द बना फिरता है। लेकिन राघव ने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। लोग क्या कहते हैं, कैसे ताने मारते हैं, ये सब बातें जैसे उसके दिल तक पहुंचती ही नहीं थीं। वो बस सुनता, हल्का सा मुस्कुराता और चुपचाप आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसे पता था कि लोगों की सोच उनके हालात से बनती है, लेकिन उसके कर्म उसके दिल से निकलते हैं। उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी।
ऐसी मुस्कान जिसमें कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और अंदर की शांति झलकती थी। वो मुस्कान ये बताती थी कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है, ना कि उनके बारे में बुरा सोचकर। राघव के लिए लोगों की बातें नहीं, बल्कि किसी की मदद करके मिलने वाला सुकून ज्यादा मायने रखता था। और शायद यही वजह थी कि तानों और आलोचनाओं के बीच भी उसका दिल हमेशा हल्का और चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान हल्के नारंगी और लाल रंगों में रंग चुका था। राघव चुपचाप उसी कच्चे रास्ते से वापस लौट रहा था। दिन भर की थकान उसके कदमों में झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून भरी मुस्कान थी। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी। वहां धूल और सूखी घास के बीच एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। राघव थोड़ा पास गया तो उसने देखा कि उसके पैर में गहरी चोट लगी हुई है। खून सूखकर उसके बालों में जम गया था। कुत्ता दर्द से हल्का हल्का कराह रहा था, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें डर और उम्मीद दोनों से भरी हुई थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो जो उसे इस दर्द से बाहर निकाले। राघव का दिल ये सब देखकर एकदम से भर आया। उसने कभी किसी को दर्द में नहीं देखा था, और जब भी देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से उसे देखने लगा। अरे बेचारे, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? डरो मत, मैं यहां हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। डरो मत, मैं यहां हूं। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। किसने तुम्हें इस हालत में छोड़ दिया? इतनी गहरी चोट और कोई तुम्हारी मदद करने वाला भी नहीं? तुम कितनी देर से यहां पड़े होगे? कितना दर्द सहा होगा तुमने, अकेले। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारे घाव साफ करूंगा, तुम्हें खाना दूंगा और तब तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। बस थोड़ा सा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। राघव ने धीरे धीरे उस घायल कुत्ते को अपने हाथों में उठाया, बहुत ही सावधानी से, जैसे कोई नाजुक चीज हो, ताकि उसे जरा भी और दर्द ना हो। कुत्ता पहले थोड़ा सहमा हुआ था। राघव के स्पर्श में एक अपनापन था, जिससे उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। राघव उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो उसे प्यार से सहलाता रहा और धीरे धीरे उसे दिलासा देता रहा। कुछ ही देर में वो अपने छोटे से घर पहुंचा। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें अपनापन और गर्माहट भरी हुई थी। राघव ने बहुत धीरे से कुत्ते को जमीन पर रखा और तुरंत उसके घावों को साफ करने में लग गया। उसने एक साफ कपड़ा लिया और बहुत ही सावधानी से उसकी जख्मों को साफ किया। कुत्ता दर्द से हल्का हल्का कराह रहा था, लेकिन राघव बार बार उसे प्यार से सहलाकर शांत कर रहा था। बस थोड़ा सा सह लो, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसे समझा रहा था। फिर उसने साफ पट्टी निकाली और बहुत ध्यान से उसकी जख्म पर बांध दी। हर कदम पर वो यही ध्यान रख रहा था कि कुत्ते को जरा भी तकलीफ ना हो। जब पट्टी बंध गई तो उसने उसे थोड़ा पानी पिलाया
और फिर अपने पास रखा हुआ खाना लाकर उसके सामने रख दिया। कुत्ता पहले धीरे धीरे खाने लगा, फिर जैसे उसे भरोसा हो गया वो थोड़ा तेजी से खाने लगा। राघव उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब सुकून था, जैसे उसे एक नया साथी मिल गया हो। उस रात राघव ने सिर्फ एक घायल जानवर का इलाज नहीं किया था, बल्कि उसे एक नया जीवन और एक नया सहारा दे दिया था। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से डरने की। ये घर छोटा जरूर है, लेकिन यहां तुम्हें अपना सा एहसास मिलेगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, समय पर दवा दूंगा, खाना खिलाऊंगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तुमने बहुत दर्द सहा है, अब बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। जब तक तुम्हारे घाव पूरी तरह भर नहीं जाते और तुम फिर से खुशी खुशी दौड़ नहीं पाते, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें एक दोस्त मिल गया है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर सुबह राघव बड़े प्यार से उसके घाव साफ करता, समय पर दवा लगाता और अपने हिस्से का खाना भी उसके साथ बांटता। शुरुआत में कुत्ता बहुत कमजोर था, चलने की कोशिश करता तो लड़खड़ा जाता, लेकिन राघव हर बार उसे संभाल लेता। वो उसे हौसला देता, प्यार से सहलाता और कहता, तुम ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब चमक दिखने लगी। वो पहले से ज्यादा सतर्क और खुश रहने लगा। अब वो घर के कोने में चुपचाप नहीं बैठता था, बल्कि राघव के पीछे पीछे हर जगह घूमता। जहां राघव जाता वो भी वहीं चला जाता। जब राघव बाहर जाता तो वो दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करता, और जैसे ही राघव लौटता वो खुशी से उछल पड़ता। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा था। ऐसा भरोसा जो सिर्फ सच्चे प्यार और देखभाल से पैदा होता है। बारिश इतनी तेज थी कि कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल गए। नालियां उफनने लगी और पानी धीरे धीरे घरों में घुसने लगा। कई छोटे छोटे घर जो पहले से ही कमजोर थे, इस तेज बारिश को सह नहीं पाए। एक एक करके उनकी दीवारें गिरने लगी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को अपने बच्चों की चिंता थी तो कोई अपने सामान को बचाने में लगा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ ही घंटों में गांव का हाल पूरी तरह बदल चुका था। कई परिवार बेघर हो गए थे और जिनके घर बचे भी थे उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था। बच्चों की भूख से रोने की आवाजें और बड़ों की बेबसी पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। उधर राघव अपने छोटे से घर में बैठा था। उसके पास भी बहुत कम खाना बचा था, बस इतना कि वो मुश्किल से 1-2 दिन निकाल सके। लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा और लोगों की हालत देखी, उनके चेहरे पर डर और आंखों में भूख, तो उसका दिल अंदर से हिल गया। उसे समझ आ गया कि इस वक्त उसकी अपनी जरूरतें नहीं बल्कि दूसरों की तकलीफ ज्यादा बड़ी है। और फिर भी इतनी कमी होने के बावजूद उसके मन में एक ही ख्याल था, किसी की मदद कैसे की जाए। अगर मैं अकेले खाऊंगा तो ये भोजन मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं देगा। ये निवाला भले ही मेरे पेट को भर दे, लेकिन मेरे दिल को खाली ही छोड़ देगा। जब बाहर इतने लोग भूखे हैं, जब बच्चों की आंखों में भूख और उम्मीद दोनों दिख रही है, तो मैं कैसे चैन से खा सकता हूं? क्या फायदा ऐसे खाने का जो सिर्फ मेरे हिस्से का हो और दूसरों की भूख को नजरअंदाज करके खाया जाए। असली तृप्ति तो तब मिलती है जब हम अपना हिस्सा किसी और के साथ बांटते हैं। शायद
शायद मैं अकेले खाकर एक दिन जी लूं, लेकिन अगर मैं ये खाना बांट दूं तो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं, और मेरे लिए वही मुस्कान किसी भी भोजन से ज्यादा कीमती है। उसने कुछ पल के लिए अपने पास रखे खाने को देखा। वो थोड़ा सा था, लेकिन उसके लिए बहुत कीमती था। फिर उसने बाहर झांककर गांव वालों की हालत देखी। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बड़ों की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उस एक पल में राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला कर लिया। उसने अपना सारा खाना उठा लिया और घर से बाहर निकल आया। वो एक ही घर के पास गया और चुपचाप अपने हिस्से का खाना लोगों में बांटने लगा। किसी को रोटी दी, किसी को अनाज और किसी को पानी। लोग हैरान थे। जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज वही उसकी तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ बच्चों ने जैसे ही खाना हाथ में लिया, उनकी आंखों में चमक आ गई और माँ बाप के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। राघव हर किसी को बस एक हल्की मुस्कान के साथ देता रहा, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ा काम ही ना हो। धीरे धीरे उसके हाथ खाली हो गए। उसके पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन उस दिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा भरा हुआ था, क्योंकि उसने सिर्फ खाना नहीं बांटा था, उसने उम्मीद बांटी थी और कई भूखे दिलों को सुकून दिया था। अगले ही दिन जब बारिश थम चुकी थी और गांव धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसके कपड़े साफ सुथरे और महंगे थे। उसके साथ कुछ लोग भी थे जो उसके सामान और घोड़े का ध्यान रख रहे थे। वो गांव में किसी काम से आया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर चारों तरफ पड़ी, उसे यहाँ के हालात का अंदाजा हो गया। टूटे हुए घर, कीचड़ से भरी गलियां और लोगों के चेहरों पर चिंता। उसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसे कुछ पल के लिए वहीं रोक दिया। वो देख रहा था कि एक साधारण सा लड़का बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करने में लगा हुआ था। वो लड़का था राघव। कभी वो किसी बुजुर्ग को सहारा दे रहा था, कभी बच्चों को खाना बांट रहा था और कभी टूटी हुई घर के पास खड़े लोगों को दिलासा दे रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। वे बिना रुके, बिना शिकायत किए बस एक ही काम में लगा था, दूसरों की मदद करना। व्यापारी ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी और मन में कई सवाल उठ रहे थे। आज के समय में जहां लोग अपने लिए भी सोचते हैं, वहां ये लड़का दूसरों के लिए इतना सब कैसे कर रहा है? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोगों को देखा है। ऐसे लोग जिनके पास सोना, चांदी, जमीन, जायदाद सब कुछ है। लेकिन सच कहूं, इतनी दौलत देखने के बाद भी आज तक मुझे तुम जैसा दिल वाला इंसान नहीं मिला। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने लिए महल बनाते हैं, लेकिन किसी गरीब को एक रोटी देने में भी हिचकिचाते हैं। और तुम्हारे पास खुद कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया। तुमने ना सिर्फ उनका पेट भरा, बल्कि उनके दिलों में उम्मीद भी जगा दी। बेटा, असली अमीरी पैसे में नहीं होती। असली अमीरी तो ऐसे दिल में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए धड़कता है। और आज मैंने वो असली अमीरी तुम्हारे अंदर देखी है। तुम गरीब नहीं हो बेटा, तुम तो इस गांव के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है, एक सच्चा और दयालु दिल। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। जो भी मैंने किया वो कोई एहसान नहीं है। अगर किसी के सामने दुख खड़ा हो और हम उसे देखकर भी अनदेखा कर दें, तो फिर इंसान होने का क्या मतलब रह जाता है? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ खास किया है। मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए।
किसी का दर्द थोड़ा कम हो जाए, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, बस यही मेरे लिए काफी है। मेरे पास भले ही ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा है उसे बांटने से ही सुकून मिलता है। और अगर मेरे छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में थोड़ी सी राहत आ सके, तो मुझे लगता है मैंने अपना फर्ज सही तरीके से निभा लिया। आज से तुम अकेले नहीं हो बेटा। अब तक तुमने दूसरों का सहारा बनकर जो कुछ भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन अब तुम्हारे साथ खड़े होने की बारी मेरी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे हर अच्छे काम में तुम्हारा साथ दूंगा, ताकि तुम और ज्यादा लोगों की मदद कर सको। क्योंकि तुम जैसे इंसान इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दौलत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन ऐसा दिल जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए धड़कता हो, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और अगर ऐसे लोगों को व्यापारी ने उसी दिन राघव को अपने साथ काम करने का मौका दिया। शुरुआत में राघव थोड़ा झिझका, उसे लगा कि कहीं वो इस भरोसे पर खरा ना हो, लेकिन व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है। बस यही एक बात राघव के लिए काफी। ने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम शुरू कर दिया। दिन बीतने लगे और राघव हर काम पूरे दिल से करने लगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, वो हर जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाता। धीरे धीरे व्यापारी को भी यकीन हो गया कि उसने सही इंसान। समय के साथ राघव की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास थोड़ा पैसा था, घर की हालत सुधरने लगी और उसकी जरूरतें पूरी होने लगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली, उसका दिल। वो आज भी पहले जैसा ही था, वैसा ही दयालु, वैसा ही सच्चा। आज भी वो लोगों की मदद करता था, बस फर्क इतना था कि अब वो पहले से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता था। धीरे धीरे राघव की जिंदगी सिर्फ बदली ही नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई। ऐसी मिसाल जो ये सिखाती है कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन वो जरूर लौट कर आती है और इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। सुबह का समय था। छोटे से घर में हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रसोई से चाय और पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सीमा एक साधारण सी गृहिणी अपने परिवार के लिए हर रोज की तरह सुबह से ही काम में लगी हुई थी। उसका बेटा आरव और बेटी नेहा अभी सो रहे थे और पति रमेश अखबार लेकर बैठे थे। आरव बेटा, उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। रोज रोज तुम लोग लेट हो जाते हो स्कूल के लिए, और लेट तक सोना भी अच्छी बात नहीं है। अब चलो उठ भी जाओ, नाश्ता तैयार हो गया है, अब फ्रेश हो जाओ उठकर। माँ, आप ना बस हर वक्त चिल्लाती ही रहती हो, उठ जाओ उठ जाओ। काफी टाइम हो गया, थोड़ा सुकून से सोने भी नहीं देती हो। बाकी बच्चों की मम्मी तो इतने सख्त नहीं होती, आपकी जैसा आप बहुत बकते रहते हो। अभी मुझे सोना है। हाँ माँ, आपको बस काम ही काम दिखता है। कभी हमारे साथ बैठकर बात भी कर लिया करो। जब देखो चिल्लाते रहती हो, सुकून से सोने भी नहीं देती हो। जब देखो बकर बकर, ये करो वो कर लो। आखिर आप चाहती क्या है हमसे? रोज रोज का यही कहानी। सीमा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम लोग को नहीं जगाऊंगी और ना ही तुम लोगों को परेशान करूंगी। अब तुम लोग खुद ही संभाल लेना। अब
मेरा टेस्ट था, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। अब मैं क्या करूं माँ, मैं स्कूल अब कैसे जाऊंगा? अब तो टेस्ट भी खत्म होने वाला होगा। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम्हें चिल्लाता हूँ और परेशान बहुत करती हूँ। अब से तुम खुद संभालो। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब कोई बोलता है या डांटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। इसमें भी भलाई उसी का होता है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए तो मैं तुम लोगों को ना अब बोलता हूँ। Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when तो वही हूँ बेटा, बस अब तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि मेरा बोलना तुम लोगों को तकलीफ होता है। क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चे को डांटता है या बोलता है तो उसमें उसी का भलाई होता है। जैसे कि देखो, आज आरव की स्कूल लेट हो गया और आज स्कूल छूट गया, तो इसमें किसका फायदा और किसका नुकसान तुम्हारा सामने है। रात को सीमा अकेले बैठी थी। हाथ में पुरानी डायरी थी। उस डायरी में उसके सपने लिखे थे। एक सपना शिक्षिका बनने का, लेकिन शादी और बच्चों के बाद उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए थे। हाउसवाइफ बनकर अपने घर की जिम्मेवारी संभालने लगी। काश मैं भी कुछ बन पाती, लेकिन अब तो बस बच्चों का भविष्य ही मेरा सपना है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि बच्चों को समझना या बोलना तकलीफ होता है। लेकिन अब तो भगवान ही जाने कि हमारे बच्चों का क्या होगा। यही सोच सोच के तकलीफ होता है कि मेरी तरह उसकी जिंदगी भी कहीं अधूरा ना रह जाए। एक दिन आरव और नेहा को एक डायरी दिखाई पड़ा। फिर उसने उस डायरी को निकाल लिया। निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि उसकी माँ की डायरी है। उसमें उसकी माँ की कहानी लिखी हुई थी और आरव और नेहा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। हम कितने गलत थे। माँ ने हमारे लिए अपने सारे सपने छोड़ दिए और हमने उसके साथ क्या किया, उसमें भी हमारा ही भला था। और हम उन्हें डांटते रहे, उनकी कद्र ही नहीं की। हमसे बहुत ही बड़ा गलती हो गया। अब हमें अपनी गलती का माफी मांगना होगा। चलो चलो अपनी गलती ठीक करते हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और आरव अपनी माँ के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हम बहुत गलत थे। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब आप जो भी बोलोगी हम उसका पालन करेंगे। माँ, आप हमें डांटो या जगाओ, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। घर सूना लगने लगा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप जो बोलेंगे हम लोग वही करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग ही तो मेरी दुनिया हो। अगर तुम्हें दुख हुआ तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। आखिर तुम लोग तो मेरे बच्चे हो ना।
मैं तुम लोगों को दुखी तो नहीं कर सकता ना? मैं तुम लोग से बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए। माँ, अब आपकी बारी है। आप फिर से पढ़ाई शुरू करोगी। हाँ माँ, हम आपकी मदद करेंगे। आपका सपना अब हमारा सपना है। सीमा, मैंने भी कभी तुम्हारे सपनों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब हम सब मिलकर तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। सीमा की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू चमकते हैं। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन अब उस घर में समझ, प्यार और सम्मान पहले से कहीं ज्यादा था। और सीमा अब सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने वाली एक मजबूत महिला बन चुकी थी। आज इस छोटे से बच्चे ने हम सबको असली बकरीद का मतलब समझा दिया है। हम सब सालों से बकरीद मनाते आ रहे हैं, कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन शायद अपने बेटे अयान और पत्नी सबा के साथ रहते थे। रहमत अली बहुत गरीब इंसान थे। दिन भर मजदूरी करते, तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उनका बेटा अयान बहुत मासूम और नेक दिल था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। बकरीद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पूरा गांव खुशियों से भरा हुआ था। हर गली में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे। कहीं सेवइयों की खुशबू थी, तो कहीं बकरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जहां रहमत अली अपने बेटे अयान और पत्नी सबा के साथ रहते थे। रहमत अली बहुत गरीब इंसान थे। दिन भर मजदूरी करते, तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उनका बेटा अयान बहुत मासूम और नेक दिल था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी और उसे जानवरों से बेहद प्यार था। दोपहर का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पूरे आंगन में फैली हुई थी। गली में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थी। सबा रसोई में खाना बना रही थी और अयान घर के बाहर मिट्टी में बैठा लकड़ी की छोटी छोटी गाड़ियां बना रहा था। तभी दूर से बकरों की मैं की आवाज सुनाई दी। अयान ने उत्सुकता से सिर उठाया। गली के मोड़ पर उसके अब्बू रहमत अली दिखाई दिए। उनके हाथ में रस्सी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा सफेद बकरा धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। बकरा इतना खूबसूरत था कि जैसे रुई का छोटा सा गोला हो। उसकी सफेद चमकदार ऊन धूप में चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें हर तरफ हैरानी से देख रही थी। गले में बंधी छोटी सी घंटी चलते वक्त मीठी आवाज कर रही थी। अयान कुछ पल तक हैरानी से देखता रहा, फिर अचानक खुशी से उछल पड़ा। अब्बू, ये बकरा कितना प्यारा है। मैंने आज तक इतना सुंदर और मासूम बकरा कभी नहीं देखा। सच बताइए, क्या ये सच में हमारा है? आप इसे हमारे घर के लिए लाए हैं ना? अयान की आंखों में चमक थी। वो बार बार खुशी से बकरे को देख रहा था। कभी उसके सिर पर हाथ फेरता, तो कभी उसकी छोटी छोटी आंखों को देखकर मुस्कुराने लगता। अब्बू, देखिए ना, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे बातें कर रहा हो। और इसकी ऊन, अरे वाह, कितनी सफेद और मुलायम है, बिल्कुल रुई जैसी। जब मैं इसे छूता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे बादलों को हाथ लगा लिया हो। अयान धीरे धीरे बकरे के चारों तरफ घूमने लगा। उसकी गले में बंधी जू बज रही थी, टन टन टन।
उस आवाज को सुनकर अयान खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वो अचानक रहमत अली के पास आकर उत्साहित होकर बोला, अब्बू, इसका नाम क्या रखेंगे? इतना प्यारा बकरा है, इसका नाम भी सबसे अलग और सबसे सुंदर होना चाहिए। ऐसा नाम जिसे सुनते ही सब लोग मुस्कुरा दें। वो कुछ देर सोचने लगा, फिर खुद ही अलग अलग नाम बोलने लगा। अगर इसका नाम राजा रखें तो नहीं, ये तो बहुत घमंडी नाम लगता है। मेरा बकरा तो बहुत सीधा और मासूम है। फिर मोती रखें, क्योंकि ये मोती की तरह चमक रहा है। या बादल रखें, क्योंकि इसकी ऊन बिल्कुल सफेद बादलों जैसी है। या फिर परी? नहीं, वो तो लड़कियों का नाम होता है। ये सुनकर सब हंस पड़ी। मोहल्ले के बच्चे भी खिलखिलाने लगे। लेकिन अयान अभी भी पूरे ध्यान से नाम सोच रहा था। वो कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी बकरी की आंखों में। फिर अचानक उसकी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई बहुत खास चीज मिल गई हो। मिल गया। अब्बू, इसका नाम चांद होगा। चांद? ये नाम क्यों रखा अयान बेटा? क्योंकि ये बिल्कुल चांद जैसा सफेद है, और जब ये चलता है ना तो इसकी घंटी की आवाज भी बहुत प्यारी लगती है, जैसे रात में चांद धीरे धीरे आसमान में चलता है। और अब्बू, जब मैं इसे देखता हूं ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ बकरा नहीं, चांद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सच में, मैंने आज तक तुम जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं देखा। जब से तुम हमारे घर आए हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आंगन में खुशियां आ गई हों। पहले घर कितना सूना सूना लगता था, लेकिन अब हर तरफ। अयान प्यार से चांद के सिर पर हाथ फेरने लगा। चांद भी धीरे धीरे उसकी तरफ अपना सिर झुकाने लगा। तुम जानते हो चांद, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। रोज अपने हाथों से तुम्हें हरी हरी घास खिलाऊंगा। और जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा ना, तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा। हम दोनों साथ खेलेंगे। मैं तुम्हें पूरे गांव में घुमाने ले जाऊंगा। और अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा ना, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो खुद ही हंस पड़ा। फिर उसने चांद के गले में बंधी घंटी बजाई। टन टन टन। उस मीठी आवाज को सुनकर अयान मुस्कुराने लगा। तुम्हारी ये घंटी भी कितनी प्यारी है। जब ये बजती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा गाना चल रहा हो। और पता है चांद, जब रात को आसमान में चांद निकलेगा ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और कहूंगा, देखो, तुम्हारा दूसरा दोस्त ऊपर आसमान में चमक रहा है। तुम सिर्फ बकरा नहीं हो चांद, तुम मेरे अपने हो, मेरे साथी हो, मेरी खुशी हो। जब मैं उदास होता हूं ना, तो तुम्हें देखकर अपने आप हंसी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए भेजा है। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और हर गुजरते समय के साथ अयान और चांद की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। अब अयान की सुबह चांद को देखकर शुरू होती और रात भी उसके पास बैठकर खत्म होती। वो स्कूल से आते ही अपना बस्ता एक तरफ फेंक देता और सीधे आंगन में भागकर चांद के पास पहुंच जाता। कभी उसे अपने हाथों से हरी घास खिलाता, कभी उसकी गली की घंटी बजाकर हंसता, तो कभी उसके पास बैठकर अपनी छोटी छोटी राज बताता। या अल्लाह, ये बच्चा कितना मासूम है। इसे आने वाले वक्त का जरा भी अंदाजा नहीं। क्या हुआ? तुम
इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले तो हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती थी, लेकिन अब अक्सर चुप चुप रहने लगी हो, जैसे मन में कोई बात दबा कर बैठी हो। कुछ परेशानी है क्या? घर के खर्च की चिंता कर रही हो, या फिर मेरी मजदूरी कम पड़ रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। इतने सालों से साथ हैं हम, तुम्हारी खामोशी भी अब समझने लगा हूं। सबा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि बात छोटी नहीं है। दिल में जो भी है खुलकर कहो। मैं जानता हूं जब कोई माँ यूं चुप हो जाती है ना, तो जरूर उसे अपने बच्चे की फिक्र होती है। देखो, अगर कोई दुख है तो उसे अकेले मत सहो। हमेशा की तरह आधा तुम संभाल लेना, आधा मैं संभाल लूंगा। लेकिन यूं खुद को परेशान मत करो। तुम्हारी उदासी देखकर मेरा दिल भी बेचैन होने लगता है। क्या बात अयान की है, या फिर तुम भी वही सोच रही हो जो पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में चल रहा है? सुनिए, मुझे कई दिनों से एक बात परेशान कर रही है। मुझे अयान की चिंता हो रही है। क्या आपने ध्यान दिया है वो चांद से कितना जुड़ गया है? अब वो उसे सिर्फ बकरा नहीं समझता, उसे अपना दोस्त मानता है, अपना साथी समझता है। जब वो हंसता है तो चांद के साथ, जब खुश होता है तो चांद के साथ, और जब उदास होता है तो जाकर उसी के पास बैठ जाता है। मैं भी यही सोच रहा हूं। सच कहूं तो पिछले कई दिनों से यही बात मेरे दिल में भी घूम रही है। जब भी अयान को चांद के साथ खेलते देखता हूं ना, तो एक तरफ खुशी होती है कि मेरा बेटा कितना साफ दिल और रहम दिल है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है, उससे बिछड़ने का दर्द उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन सबा, बकरीद की कुर्बानी हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे लिए इबादत है, एक अमानत है जिसे निभाना हमारा फर्ज है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कई बार इंसान को अपने जज्बातों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने मोह की, अपनी चाहत की। और शायद इस बार सबसे मुश्किल कुर्बानी हमारे लिए होगी। मुझे अपने बेटे के आंसुओं से डर लगता है, उसकी उदासी से डर लगता है। मैं मजदूरी करके थक सकता हूं, भूखा रह सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे को टूटते हुए नहीं देख सकता। मगर मैं चाहता हूं अयान सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि जिंदगी के मायने भी सीखे। समझे कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ खोना नहीं होता, बल्कि अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारी चीज को छोड़ देना भी होता है। बस यही डर है सबा, कहीं इस सीख की कीमत उसकी मासूम मुस्कान न बन जाए। आखिर बकरीद का दिन आ गया। पूरा गांव ईदगाह की तरफ जा रहा था। हर तरफ अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंज रही थीं। अयान भी नए कपड़े पहनकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को कुर्बानी की बातें करते सुना, उसका चेहरा उतर गया। वो दौड़कर अपने अब्बू के पास आया। अब्बू, लोग चांद को बार बार क्यों देख रहे हैं? और जब भी कोई उसके पास से गुजरता है तो उसे ध्यान से देखकर मुस्कुराने क्यों लगता है? अब्बू, अभी रास्ते में भी लोग कुर्बानी की बातें कर रहे थे और बकरों के बारे में बोल रहे थे। फिर जब उन्होंने चांद को देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ कहने लगे। मुझे अच्छा नहीं लगा अब्बू। क्या चांद के साथ कहीं जाना है या कोई उसे हमसे लेकर जाएगा? अब्बू, आपने कहा था ना, चांद हमारा है, हमारे घर का हिस्सा है। फिर आज सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे 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 वो हमसे दूर चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना अब्बू? चांद कहीं नहीं जाएगा, वो तो मेरा दोस्त है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे रोज घास खिलाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, आप सच सच बताइए, मुझे डर क्यों लग रहा है? मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? और सब लोग चांद को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे आज कुछ बदलने वाला हो?
बेटा, आज बकरीद है और आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं बल्कि शुक्र अदा करने का भी होता है। आज लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गरीबों में खुशियां बांटते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। और बेटा, आज हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी होती है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ किसी चीज को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि अपने दिल की सबसे प्यारी चीज को भी अल्लाह के हुक्म और नेक नियत के लिए छोड़ पाने का जज्बा रखना होता है। देखो बेटा, जिंदगी में इंसान को बहुत सी चीजों से मोह हो जाता है। किसी को अपने पैसे प्यारे होते हैं, किसी को अपनी खुशी और किसी को कोई अपना। लेकिन बकरीद हमें ये सिखाती है कि इंसान सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर छोड़ना भी सीखे, दूसरों के लिए बांटना सीखे, अपने दिल को बड़ा करना सीखे। कुर्बानी के बाद उसका हिस्सा गरीबों तक पहुंचाया जाता है, उन लोगों तक जिनके घर शायद साल भर अच्छा खाना नहीं बनता, ताकि ईद की खुशी सिर्फ अमीरों के घर तक ना रहे बल्कि हर घर पहुंचे। लेकिन बेटा, मैं जानता हूं कुछ बातें समझना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दिल किसी से बहुत जुड़ जाए। और मुझे पता है तुम चांद को सिर्फ बकरा नहीं समझते, तुम उसे दोस्त मानते हो, अपने जैसा मानते हो। मैंने देखा है बेटा, कैसे तुम उसे खाना खिलाते हो, उससे बातें करते हो, उसके साथ हंसते हो। यकीन मानो, तुम्हारे दिल का दर्द समझने वाला सबसे पहला इंसान मैं हूं, क्योंकि मैं चांद, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, सच में बहुत ज्यादा। जब से तुम हमारे घर आए हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे एक नया दोस्त मिल गया। ऐसा दोस्त जो मेरी हर बात बिना बोले समझ लेता है। याद है पहले दिन जब तुम घर आए थे तो मैं कितना खुश हुआ था। मैंने ही तुम्हारा नाम चांद रखा था, क्योंकि तुम बिल्कुल आसमान के चांद जैसे सफेद थे और मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मैंने तुम्हें अपने हाथों से घास खिलाई, तुम्हारे लिए पानी लाया, तुम्हारे साथ खेला। जब मैं उदास होता था तो तुम्हारे पास आकर बैठ जाता था, और पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन ठीक हो जाता था। तुम सिर्फ बकरा नहीं थे चांद, तुम मेरे दोस्त थे, मेरी खुशी थे, मेरे अपने थे। लेकिन अगर अल्लाह को यही पसंद है, अगर यही सही है, तो मैं तुम्हें खुशी से कुर्बान करूंगा। खुशी से शायद नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा चांद। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, बहुत ज्यादा। अब्बू कहते हैं असली कुर्बानी वही होती है जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज को भी अल्लाह की राह में छोड़ सके। और अगर ये सच है तो शायद आज मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी तुम हो। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। जब भी आसमान में चांद देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी घंटी की आवाज याद आएगी, तुम्हारे साथ बिताया हर दिन याद आएगा। और अगर अल्लाह के पास सच में सब पहुंचती हैं तो उनसे कहना कि आयान तुम्हें बहुत प्यार करता था, इतना प्यार जितना शायद एक छोटा बच्चा अपनी सबसे अच्छे दोस्त से करता है। आज इस छोटे से बच्चे ने हम सबको असली बकरीद का मतलब समझा दिया है। हम सब सालों से बकरीद मनाते आ रहे हैं, कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत लोग उस कुर्बानी की असली रूह को समझ ही नहीं पाए। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने मोह की होती है, अपने लालच की होती है, अपने अहंकार की होती है, उन चीजों को छोड़ने की होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। बहुत लोग समझते हैं कि बकरीद सिर्फ एक रस्म है, लेकिन नहीं, ये इंसानियत का सबक है, ये दिल को बड़ा करने की सीख है, ये दूसरों का दर्द महसूस करने की सीख है। सोचो, अगर इंसान के दिल में रहम ना हो, जरूरतमंदों के लिए जगह ना हो और सिर्फ अपनी खुशी की फिक्र हो, तो फिर कुर्बानी का मतलब ही क्या रह जाएगा। आज इस बच्चे ने हमें दिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्ची कुर्बानी क्या होती है। इसने अपने दोस्त से मोहब्बत भी की, उसका ख्याल भी रखा, और जब वक्त आया तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह की राह को समझने की कोशिश भी की। यकीन मानो, जिस बच्चे के दिल में इतनी मोहब्बत हो, इतनी नरमी हो,
वो बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। याद रखो, अल्लाह सिर्फ कुर्बानी नहीं देखता, नीयत भी देखता है।